बोलिंग रिपोर्ट करेगा लेकिन तुझे 5 मिनट All right. Okay, about your CA homework, I had shared the papers on the group. You were supposed to do journal, ledger, subsidiary, cash book, petty cash book and BRS. But BRS पूछा ही नहीं है petty cash book कोई पेपर में. Yeah, but whatever. तो हर एक पेपर में तुमको जर्नल भी नहीं है, हर एक पेपर में तुमको लेजर भी नहीं है. लेजर भी अधिक पूछा नहीं है. Hardly ask, mostly ask cash book और subsidiary और BRS. BRS लेकिन करना ही था आपको और BRS एडजस्टेड कैश बुक वाला नहीं करना था, नॉर्मल वाला करना था. याद है आपको? नॉर्मल वाला सबसे BRS में करना था, एडजस्टेड कैश बुक नहीं करना था. Now about your homework, I'm not checking it today, okay? I'll be correcting it on Monday. मंडे पे लेने वाला हूँ, ओके? सबका मंडे को ही करने वाला हूँ. सब देख लेना और सॉल्यूशंस भी देख लेना ध्यान से. ये बता दो साथे सॉल्यूशंस आपल्याला तो छे. सॉल्यूशन मैच करतो का? सॉल्यूशन मैच नहीं हो रहा है. मेथड अलग है. अरे वो एडजस्टेड कैश बुक वाला समय वो नहीं करना है. सर इधर बता DRS में ऊपर जो दैट इज ऑल्टरनेटिवली वो मत देखो, नॉर्मल वाला मेथड में देखो. वो एक सॉल्यूशन ना जो है तो जे सॉल्यूशन मैच न करता है सेंड मी अ पिक. आई विल गिव यू द करेक्शन, ओके? बट check with solutions if the answers are not matching to WhatsApp. Is this clear? And Monday I want all the sums. Okay? Now, starting with the new chapter. Okay, now remember. Rectification and BRS. Quiet down. See, अभी फर्स्ट प्रीलियम हुआ है तुम्हारे सीनियर्स का, मई 2026 का. इधर से आगे इतना बच्चों बाहर से बोला था जाते विंडो मत बोलो. इधर से ही आया, इधर रहता है बार बार. ठीक है, सुनो अभी. I'm talking about the recent batch मई 26 का जिनका अटेम्प्ट है आपके सीनियर्स. ठीक है, अभी फर्स्ट अकाउंट्स प्रीलियम हुआ एंड BRS और रेक्टिफिकेशन कैसा है हर एक पेपर में आता है. ओके, CA फाउंडेशन का हर एक पेपर में ऑलमोस्ट यू हैव BRS एंड यू हैव रेक्टिफिकेशन. 10 मार्क का, कभी 8 मार्क का, कभी 12 मार्क का, बट आता ही है फॉर श्योर. प्यार है ICAI को ये 2 चैप्टर्स के साथ. 11th का अगर सारा चैप्टर्स उठा के देखें तो mainly they ask questions from these 3 chapters. Okay, BRS, rectification and depreciation. Okay, BRS, recti and depri 8 से 10 मार्क का वेटेज का आता है. Now what happened?
तो भी कोई दो दीदी कब के कप्पा लगा रहे कब के Now, बस रिलैक्स सुनो Quiet now. माइल प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग Sahil, now you sit straight. सॉरी And don't you look behind. अदरवाइज इधर वापस से कर करें और मैं रील पोस्ट अरे करूँ गेम हाँ और टैग और शेयर और सब्सक्राइब पे डाल दें सीधा बोल एकदम सीधा बोल सीधा आप भी आए नाउ अरे अबाउट योर बीआरएस एंड रेक्टिफिकेशन क्वाइट हर एक पेपर में आया है सीए फाउंडेशन का एंड मेन चीज बताने वाली क्या थी अभी फर्स्ट अकाउंट्स प्रीलियम हुआ उसमें भी मैंने 10 मार्क्स का बीआरएस और रेक्टिफिकेशन डाला था आउट ऑफ 45 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 30 स्टूडेंट्स गॉट इट राइट 15 स्टूडेंट्स गॉट इट रॉन्ग मतलब ऑलमोस्ट 1/3 बीआरएस और रेक्टिफिकेशन नहीं आया सॉल्व नहीं कर पाए व्हाई बिकॉज नो प्रैक्टिस अभी किया है उसके बाद सीधा आएगा रिविजन के वक्त मार्च में और सीधा अप्रैल में प्रीलियम आएगा so that's why these two chapters that's why I told you to solve problems from the past papers the same thing we are going to do with rectification as soon as we complete the chapter you are supposed to solve all your rectification sums from the past papers it is a need of the day ये दो चैप्टर 20 मार्क के लिए आता है कितना अब इमेजिन करो वो 20 मार्क उनका उड़ गया 80 मार्क से वो लोग पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं बाकी चैप्टर्स और लेंथी है फाइनल अकाउंट्स है एनपीओ है नॉन प्रॉफिट कंपनी अकाउंट्स है दे आर मोर लेंथियर देन दिस इज इट क्लियर एंड दीस टू चैप्टर्स यू हैव ऑलरेडी डन इन 11th स्टैंडर्ड होपफुली सो वापस अगर 11th में नहीं किया है तो अभी अच्छे से करो और ग्रिप छोड़ो मत उस पे बीच बीच में टेस्ट भी आते रहेगा don't loosen the grip on these two chapters which ones BRS and Rectification अब BRS जानबूझ के मैंने इसके लिए आधा ही किया था एडजस्टमेंट कैश बुक वाला पार्ट मैंने अभी तक किया नहीं है वो रेक्टिफिकेशन के बाद करूंगा तो वापस तभी BRS भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा आपका ओके तो राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद रेक्टिफिकेशन एंड दिस रेक्टिफिकेशन आल्सो ओके रेक्टिफिकेशन में भी 3 वैरायटीज है सीए में कितने 3 आपने जो 11th में रेक्टिफिकेशन सीखा था ना आपने 2 वैरायटी सीखा था याद है किसी को एक था बिफोर ट्रायल बैलेंस और एक था आफ्टर ट्रायल बैलेंस ये दोनों आपने किया है इसमें और इसमें फर्क किसी को याद है बिफोर और आफ्टर ट्रायल बैलेंस आफ्टर में सस्पेंस यूज कर सकते हैं क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद सस्पेंस आता है बराबर है तो आफ्टर में वी कैन यूज सस्पेंस अकाउंट बट बिफोर में कैन वी यूज सस्पेंस अकाउंट व्हाई क्योंकि सस्पेंस अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं है सस्पेंस अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं है तो बिफोर ट्रायल बैलेंस में आप कैसे करते थे याद करो यूज्ड टू राइट द नोट on the debit side of so and so account or on the credit side of so and so account error of casting posting remember suspense usually let's say the entry is ram to suspense so on the debit side of ram account to error of posting suppose the entry is ajay to suspense so on the debit side of ajay suppose the entry is suspense to sales returns so on the credit side of sales return account by error of posting we used to write the note that was before trial balance correct then after trial balance also we saw that was normal there is one more rectification in CA foundation that's called after final accounts मतलब क्या मतलब ये कि आपने गड़बड़ की साल के बीच में बट रेक्टिफाई नहीं किया ट्रायल बैलेंस भी बना लिया उसके बाद सस्पेंस भी आ गया ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ आपको पता है मिस्टेक्स है सस्पेंस अकाउंट है फिर भी आपने कुछ नहीं किया आपने फाइनल अकाउंट्स भी बना लिया क्या बना लिया फाइनल अकाउंट्स भी बना लिया with mistake with suspense so where do you put that suspense account in the final accounts if it is on the debit side you show it under assets if it is on the credit side you show it under liabilities
उसके साथ आपने बैलेंस शीट को टैली कर दी, गलत बैलेंस शीट, गलत फाइनल अकाउंट बना लिए क्योंकि घाई थी रिजल्ट्स पब्लिश करने की। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपने रेक्टिफिकेशन किया, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड या फिर रेक्टिफिकेशन आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। ये एक नया एलिमेंट है सीए फाउंडेशन में। ये तो आपने किया है, ये नया है, ये करेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे करना है सब बताऊंगा मैं। तीनों स्टेजेस समझ में आए? व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन? आफ्टर ट्रायल, आफ्टर सम देख के पता कैसे चलेगा कौन सा करना है? क्लियर कट मेंशन किया होगा, और अगर कुछ मेंशन नहीं किया, बोला है सिर्फ रेक्टिफाई करो, तो क्या अज्यूम करना है? आफ्टर ट्रायल, normal rectification. Is this clear? All right, let's go to the basics. There were 4 types of errors. You remember what are the 4 types of errors? Error of omission. एक तो error of principle था, error of principle and clerical errors. Clerical errors are further classified into 3 categories: Error of omission. omission, commission and compensating. याद आया कुछ? Okay. What was error of principle? How do you determine whether it is an error of principle? When you mix up your assets with expense or income with liability. Mainly capital और revenue nature का items अगर आपने mix up कर दिया, आर्यन please come out fast. फटाफट एकदम बैग उठाओ, जल्दी बाहर आओ, बाहर आओ, इट्स ओके, बाहर आओ, बैग उठाओ, जल्दी बाहर आओ, जल्दी आओ ना यार, निकाल नहीं रहा तुमको क्लास, जल्दी आओ फटाफट। तू पहले बेंच पे बैठता था, डिमोशन क्यों हो गया तेरा? सर आगे बैठने की जगह ही नहीं होती। ओ बाप रे, शिफ्ट हो जा, ये देख के बैठना। नाउ लिसन, तू जल्दी आ जाना और इधर ही बैठना, अभी ध्यान दे, दोनों बाजू बैठने दो, ट्राइपॉड है, स्टिल नहीं बैठा है। नाउ पे अटेंशन, व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल? एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या होता था? एरर ऑफ प्रिंसिपल व्हेन यू मिक्स अप लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म आइटम, और यही एरर प्रेजेंट डे में सबसे बड़ा क्या बन जाता है? फ्रॉड का ये बन जाता है अपना बैकग्राउंड। योर फ्रॉड हैपेंस मेनली बिकॉज ऑफ एरर ऑफ, जानबूझ के कर देते हैं, एसेट को एक्सपेंस बता देते हैं, या इनकम को लायबिलिटी बता देते हैं, या एक्सपेंस को एसेट बता देते हैं। इससे क्या होता है? डबल अटैक होता है आपके बुक्स पे, एक तो प्रॉफिट लॉस गलत और बैलेंस शीट वैल्यू भी गलत, और ये एरर कंप्यूटर से सरपास हो जाता है, कंप्यूटर इसको डिटेक्ट नहीं करता क्योंकि इट्स ऑलवेज अ टू साइडेड एरर। याद है आपको? व्हाट आर टू साइडेड एरर्स? When the debits and credits are equal, they are called as two-sided error. मतलब मशीनरी खरीदा, what is the entry for buying machinery? आपने बता दिया wages to cash. मशीनरी टू कैश का हो गया wages to cash. इमेजिन करो मुकेश अंबानी ने 500 करोड़ का मशीनरी खरीदा है और बता दिया wages to cash, क्या होगा? एक्सपेंस बन गया, कंप्यूटर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, होता है उसका इतना परचेजेस, एसेट्स आते ही हैं बुक्स में, और सीधा क्या हो गया? एसेट का बन गया एक्सपेंस, तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया 500 करोड़ से, नेट प्रॉफिट कम हो गया 500 करोड़ से, कैपिटल कम हो गया, नेटवर्थ कम हो गया 500 करोड़ से, और बैलेंस शीट से एसेट गायब हो गया। बैलेंस शीट विल स्टिल टैली, लेकिन इट विल बी अ श्रंक बैलेंस शीट, इट विल बी अ श्रंक बैलेंस शीट, जो है उससे कम वैल्यू दिखेगा, शेयर प्राइस डाउन होएगा, मुकेश अंबानी सुबड़ी में खरीद लेगा शेयर सस्ते भाव में, फिर जैसा बढ़ेगा वैसे बेच लेगा। समझ में आया? जैसा अभी ट्रम्प कर रहा है, अपना ट्वीट डालता है, शेयर खरीद के बैठ जाता है, बढ़ता है, बेच के निकल जाता है। So all politicians and all maximum money in stock markets are made by politicians and corporates, and you don't even can imagine how much money they can make. Imagine भी नहीं कर सकते. It's in billions of dollars. $1 billion मतलब 10,000 करोड़ होता है अप्रॉक्स. It's in billions of dollars. स्टॉक मार्केट में पैसा, okay?
तो आपको मैं हिंट नहीं दे रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि फ्रॉड डिटेक्ट करना है एज अ सीए और उसको अटकाने का, ठीक है। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल, हाँ, लेकिन फिर वो डिबार हो जाता है, उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो वैसा नहीं करना। एक बार अटका है तो मतलब तो सर जो कंपनी का वो कर रहा है अकाउंटिंग, वो किसी को टिप देगा होता ही, बट अलाउ नहीं, अनऑफिशियली भी अलाउ पकड़े गए तो खत्म। ऐसा है ना, CNBC पे there were 2-3 एंकर्स, लास्ट ईयर का बात है, you just Google it, you will get it। CNBC पे 2-3 एंकर्स थे, CNBC, उसमें CNBC या कोई आवाज शहर वाला कोई तो चैनल था, NDTV, I don't know, उसमें they used to give tips, ये शेयर्स, क्योंकि उनको इनसाइडर इंफॉर्मेशन था, टिप्स देते थे, शट योर माउथ, टिप्स देते थे, ओके। तो उसमें टीवी पे टिप्स दिया, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग टीवी देख रहे हैं, अपने शेयर्स खरीद लिया, भाव बढ़ गया, वो डंप करके निकल जाता था। पहले खरीद के बैठता था, फिर टिप बेचता था, जैसा भाव बढ़ा बेच के निकल जाता था। He made around 5 to 6 crore rupees within a short time। जैसे पता चला अभी जेल में, पैसा भी गया, पेनल्टी भी पड़ेगा, so it's a very risky thing। पकड़े गए तो वाट लगेगा, करने का नहीं है, सीखने के लिए। अभी एरर ऑफ प्रिंसिपल, इवन दिस सीए कंपनीज, जो भी है फर्म्स है, सीए फर्म्स, तुम्हारा डेलॉयट है, केपीएमजी है, या कोई भी छोटा मोटा फर्म्स है, मिड साइज है, इनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रहता है कंपनी के रिकॉर्ड्स का। इनमें भी अगर पता चला कि दे आर इन्वॉल्व इन सम फ्रॉड, होता अभी भी है फ्रॉड, बट जब तक पकड़ा नहीं गया तब तक, पकड़ा गया तो दे गेट कैंसिल, देयर लाइसेंस गेट्स कैंसिल, दे कैन नॉट ऑपरेट इन सीए फर्म का स्ट्रक्चर या जो भी है, दे कांट डू ऑडिट, दे कांट डू टैक्सेशन, काम बंद, वैसा हो जाता है। हाँ, तो काय को सीए, ऐसा मिस्टेक अगर सीए डिटेक्ट नहीं कर सकता है तो सीए ही नहीं है वो, इम्पॉसिबल। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल, अभी डॉक्टर के पास गया है तू, मेरे को किडनी में स्टोन है, स्टोन दिख ही नहीं रहा है, तो काय का डॉक्टर हुआ, ऐसा आ रहा तो, ओके। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल, so what is error of principle? When you mix up long term items with short term items. Hope that part is clear. Very simple, okay? And it's a two-sided error, so it doesn't stop the trial balance, it doesn't stop the final accounts, it moves through the double entry system, okay? What is error of omission? There are two types of error of omission, partial and complete, okay? ये जो मिस्टेक है ना, इसको क्लरिकल एरर बोलते हैं। क्लरिकल मतलब सिली मिस्टेक्स। मेन मिस्टेक ये है, इधर फ्रॉड होता है, ओके। फोकस फोकस, व्हाटएवर यू आर डूइंग प्लीज स्टॉप। व्हाट इज ओमिशन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओमिशन, वन इज कंप्लीट ओमिशन एंड वन इज पार्शियल ओमिशन। व्हाट इज कंप्लीट ओमिशन? पूरा बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, कंप्लीटली ओमिटेड, ना डेबिट है ना, इज इट टू साइडेड और वन साइडेड? डेबिट भी नहीं है, क्रेडिट भी नहीं है, टू साइड। विल ट्रायल बैलेंस डिटेक्टेड? विल बैलेंस शीट डिटेक्टेड? नथिंग, इट गोज अवे एज इट इज, राइट? कंप्लीट ओमिशन। व्हाट इज पार्शियल ओमिशन? वन साइड, डेबिट है, क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट है, डेबिट नहीं है, दैट्स कॉल्ड व्हाट? वन साइड, पार्शियल ओमिशन। लाइक सपोज एंट्री था पेड कैश टू राम, what not posted to Ram's account. Paid cash to Ram, what is the entry? Ram to Ram. Not posted to Ram's account. Cash to cash. यानी three magical words. Posted, debited, credited. मतलब एक अकाउंट पे गड़बड़ है। लेकिन ऐसा दिया है, paid cash to Ram was not recorded in the cash book. Paid cash to Ram was not recorded in the cash book. Now what is cash book? It's a journal. पहले journal है वो subsidiary. उसमें ही नहीं किया तो समझ में आया फर्क? परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन were not entered in purchase book.
तो परचेज बुक इज अ जर्नल, नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. परचेज बुक तो जर्नल है, जर्नल में ही नहीं किया तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. बट ऐसा दिया है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन वेर नॉट पोस्टेड टू रोहन्स अकाउंट. तो रॉन्ग होगा परचेज टू डैश. आर यू गेटिंग द डिफरेंस? वन मोर एग्जांपल. Goods sold to Ajay were not entered in sales book. Goods sold to Ajay were not entered in sales book. मतलब complete omission. Book, journal, purchase book, sales book, returns book, cash book. These are all journal. Journal में ही नहीं किया मतलब complete omission. But ऐसा दिया है, goods sold to Ajay were not debited to Ajay's account. Goods sold to Ajay were not debited to Ajay's account. So dash to sales. That is partial omission. You got the difference? पक्का समझ में आया? बुक में एंटर नहीं किया ना, बुक में, जर्नल में, तो इट इज कंप्लीट ओमिशन. और एक अकाउंट में एंटर नहीं किया, डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड का एरर है, दैट मींस इट इज पार्शियल ओमिशन. क्लियर? उसके बाद आता है कमीशन. कमीशन एरर्स वेर ऑफ 3 टाइप्स. एनीवन रिमेंबर्स व्हाट इज इट? किया लेकिन गलत किया, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट एंड रॉन्ग साइड. रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट एंड रॉन्ग साइड. कमीशन मतलब क्या, किया लेकिन गलत किया. ओमिशन मतलब क्या, किया ही नहीं. कमीशन मतलब क्या, किया लेकिन गलत किया. इज दिस क्लियर? सो कमीशन, इज इट टू साइडेड और वन साइडेड, और इट कैन बी बोथ? थिंक. It can be both, two-sided as well as one-sided. Take an example. Rent paid 5,000. Rent paid was debited to interest account. Rent paid 5,000 was debited to interest account. What is the correct entry for rent paid? Rent to cash. It was debited to interest account. Interest to cash. Rent का interest हो गया. This is wrong account. But amount तो वही है. तो इज इट टू साइडेड और वन साइडेड? टू साइडेड. डेबिट क्रेडिट सेम है तो टू साइडेड. डेबिट क्रेडिट अलग है तो वन साइडेड. गेटिंग द पॉइंट? वन मोर एग्जांपल. वेजेस पेड 5,000 वेर डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट. व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? वेजेस पेड 5,000, वेजेस टू कैश. इट वाज डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट. रॉन्ग अकाउंट, बट अमाउंट्स आर सेम, so it becomes two sided. Yes or no? Now suppose I tell you wages paid 5,000, wages paid 5,000 were debited to wages account as 50,000. Wages paid 5,000 were debited to wages account as 50,000. What is the correct entry? Wages paid 5,000, wages to cash 5,000. It was debited to wages account as 50,000. Wages to cash to dash. That is suspense. Dash. Dash will ultimately become suspense. Wages to cash to dash. Remember? इसका मतलब wages में 50 लिखा है, cash में कितना लिखा है? 5. समझा कैसे? Debited to wages account as 50,000. One more example. Taken a loan of 1 lakh. Taken a loan of 1 lakh. What is it? Took a loan of 1 lakh. Come on. Cash या bank? Bank to loan 1 lakh. Cash to loan 1 lakh. It was credited to loan account as 10 lakhs. It was credited to loan account as 10 lakhs. So bank 1 lakh dash 9 lakh to loan 10 lakh. Credited, debited, posted. मतलब एक account में गड़बड़ है. Is this clear? This was an example of wrong amount. This was an example of wrong, but it was two-sided or one-sided. जिधर dash आ गया उधर वो क्या बन जाएगा? वन साइड. और जिधर डैश नहीं है वो क्या है? टू साइड. फर्क समझ में आया? तो एरर ऑफ कमीशन, इज इट ऑलवेज टू साइडेड? इज इट ऑलवेज वन साइडेड? इट कैन बी बोथ. टेक अनदर एग्जांपल. पेड सैलरी 10,000. पेड सैलरी, व्हाट इज द एंट्री फॉर पेड सैलरी? सैलरी टू कैश 10,000. ध्यान से सुनना. Salary to cash 10,000. It was recorded in the books as salary paid 1,000. It was recorded in the books as salary paid 1,000. What is the wrong है? Salary to cash 1,000. ये भी wrong amount है, लेकिन एक में गलत amount है कि दोनों में गलत? Recorded in the books मतलब दोनों में. Posted to salary मतलब एक में.
recorded in the books मतलब दोनों. Now it is a two-sided error. You got the point? So wrong amount, wrong account, wrong side. What do you mean by wrong side? See, debit का हो गया credit, credit का हो गया debit. ध्यान से सुनना. Cash paid to Ram was credited to his account. Cash paid to Ram was credited to his account. What is the entry for cash paid to Ram? Ram to cash. Was credited to his account. Credited to his account. So what is the wrong entry? Dash to cash to Ram. समझा कि नहीं? Credited to his account. लोचा is in Ram. Cash में कोई लोचा? This is an example of wrong side. Debit करना था क्या कर दिया? Credit कर दिया. या credit करना था क्या कर दिया? Debit कर दिया. Now is this a two-sided one or a one-sided? One-sided. Dash आ गया तो one-sided. Imbalance between debits and credit. Is that clear? So commission का error और principal के error में फर्क क्या है? ये भी गलत है, ये भी गलत है. कमीशन का एरर और प्रिंसिपल के एरर में फर्क क्या हुआ? इधर लॉन्ग और शॉर्ट का मिक्सअप है, इधर लॉन्ग और शॉर्ट का मिक्सअप नहीं. शॉर्ट शॉर्ट, लॉन्ग लॉन्ग, इनका मिक्सअप है तो इट इज कमीशन. शॉर्ट और लॉन्ग का मिक्सअप है मतलब, शॉर्ट और लॉन्ग का मतलब समझ में आया? कैपिटल रेवेन्यू का चैप्टर किया है हमने. कैपिटल को रेवेन्यू बता दिया, रेवेन्यू को कैपिटल बता दिया तो इट इज प्रिंसिपल. बट रेवेन्यू में खेल रहा है, कैपिटल में खेल रहा है, इट इज कमीशन. एंड लास्ट में आता है कॉम्पेंसेटिंग. व्हाट आर कॉम्पेंसेटिंग एरर्स? टू एरर्स सच दैट द डेबिट्स एंड क्रेडिट्स nullified. Let's say I tell you purchase account undercasted. Purchase account, what is the normal balance of purchase? Debit. तो debit short हो गया. And sales account undercasted. Sales account and what is the normal balance of sales? मतलब वो भी short हो गया. Debit भी short, credit भी short, दोनों एक दूसरे को nullify. Same amount, 500. They get nullified. That is what is called compensating. So compensating कोई type नहीं है. Compensating का मतलब two errors such that the debits and credits nullify each other. Is this clear? What are casting errors, by the way? Casting errors fall into which category? Principal, omission or commission? Commission. Wrong amount. किया लेकिन गलत किया. So दो errors ऐसे साथ में हो गए such that the debits and credits cancel out each other. Debits and credits cancel out each other. Then they are called as compensating. Then they are called as compensating errors. So compensating errors are always what? Two-sided or one-sided? What about principal? Always two-sided. What about omission? Complete वाला क्या है? और partial वाला? What about commission? It can be two, one or both. Both. Two or one. दोनों हो सकता है. Is that clear? What do you mean by two-sided? Be very clear in your mind. What is a two-sided error? Debit और credit same है. उसको बोलते हैं two-sided. वो ट्रायल बैलेंस से निकल जाता है. ट्रायल बैलेंस इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता. क्यों? ट्रायल बैलेंस क्या दिखता है? डेबिट क्रेडिट अमाउंट, राइट? सो ट्रायल बैलेंस से निकल गया मतलब इट इज two-sided. और ट्रायल बैलेंस में अटक गया, डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? आपका हिंट क्या है? वन साइडेड और टू साइडेड इधर देख के कैसा पता चलेगा? सस्पेंस या डैश. रॉन्ग में अगर डैश आ रहा है मतलब वन साइड और डैश नहीं आ रहा है मतलब, वो डैश ढूंढने के लिए थ्री मैजिकल वर्ड्स है. डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड. डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड मतलब एक अकाउंट में लोचा है. इज दिस क्लियर? रिकॉर्डेड इन द बुक या एंटर्ड इन द बुक मतलब दोनों में लोचा है. याद आया? चलिए. Now, suspense account का concept देख लेते हैं. What is the concept of suspense? When does suspense come for the first time in the books? पहली बार कब दिखता है suspense? Trial balance. जब trial balance tally नहीं होता कि होता है? नहीं होता तभी क्या दिखता है? Suspense कौन से साइड पे बैठा रहता है? हायर साइड की लोअर साइड? लोअर साइड पे बैठा रहता है. बताओ, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस छोटा है तो सस्पेंस किधर बैठता है? डेबिट साइड छोटा है तो वो गैप फिलर, जिधर गैप है उधर बैठ जाएगा. बराबर है? अब सस्पेंस अकाउंट दिखा मतलब सस्पेंस अकाउंट दिखा मतलब क्या हिंट मिलता है? कौन से प्रकार के एरर्स हैं बुक्स में? टू साइडेड की वन साइड? पक्का?
टू साइडेड की वजह से कभी सस्पेंस नहीं आता? नहीं। आर यू श्योर? या टू साइडेड की वजह से कभी सस्पेंस नहीं आता? कभी नहीं? श्योर? एग्जैक्टली ट्रू, बिकॉज टू साइडेड एरर से ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। टू साइडेड एरर्स में ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, तो सस्पेंस कभी दिखने वाला नहीं है। सस्पेंस कब दिखता है? वन साइडेड एरर की वजह से दिखता है। किसकी वजह से? वन साइडेड एरर की वजह से। अब सस्पेंस आ गया, हमारा टारगेट क्या है? एक बार सस्पेंस देख लिया तो हमारा टारगेट क्या है? उसको रहने देना है कि उसको निकालना है? निकालना है। कैसे निकालोगे? रेक्टिफिकेशन करके। रेक्टिफिकेशन के बाद याद है लोग सस्पेंस अकाउंट बनाते थे, पोस्टिंग करते हैं और उसके बाद वो टैली हो जाता है। टैली हो गया, टैली हो गया मतलब क्या इंडिकेटर है? कौन सा एरर रेक्टिफाई हो गया? वन साइडेड, टू साइडेड की सारे वन साइड। सस्पेंस का टैली होना, सस्पेंस का टैली होना इज अ हिंट दैट व्हिच टाइप ऑफ एरर्स हैव बीन रेक्टिफाइड वन साइड। टू साइडेड का कोई हिंट सस्पेंस देता नहीं। बात समझ में आई? I'll give you a simple example. Purchase account undercasted by 5,000. Purchase account. What is the normal balance of purchase? Purchase account undercasted by 5,000. What is the normal balance of purchase? Come on. Debit. Debit होता है. Undercast हो गया मतलब डेबिट शॉर्ट हो गया. डेबिट शॉर्ट हो गया मतलब जब ट्रायल बैलेंस बनेगा उसमें परचेज जो है उससे कम दिखेगा. लेट्स से 50 था तो 45 दिखेगा. तो इधर डेबिट में गैप आ जाएगा 5 का, जो कौन ले लेगा? सस्पेंस ले लेगा. फिर आप रेक्टिफिकेशन करेंगे आफ्टर ट्रायल बैलेंस. तो व्हाट इज द रेक्टिफाइड एंट्री फॉर दिस? परचेज अकाउंट अंडरकास्टेड. डेबिट कम हो गया, डेबिट को बढ़ाना है तो क्या करते हैं? और डेबिट देंगे परचेज टू सस्पेंस की सस्पेंस टू परचेज. याद है कैसे करना है रेक्टिफिकेशन? पहले तो नॉर्मल बैलेंस ढूंढो. नॉर्मल बैलेंस क्या है परचेज का? डेबिट. फिर डेबिट को बढ़ाना है तो और डेबिट दो. डेबिट को घटाना है तो क्रेडिट दो. क्रेडिट को बढ़ाना है तो और क्रेडिट दो. क्रेडिट को घटाना है तो डेबिट दो. तो परचेज क्या होता है नॉर्मली? डेबिट. इसको और बढ़ाना है तो डेबिट दो. तो एंट्री क्या बना? परचेज टू सस्पेंस. परचेज टू सस्पेंस. याद आया? परचेज टू सस्पेंस 5,000. इससे क्या होगा? परचेज गॉट ए डेबिट. सही को लेके आए, सही को लेके आए. रेक्टिफिकेशन इज अ टू स्टेप प्रोसेस. सही को लाना है, गलत को हटाना है. सही को लाना है, गलत को हटाना है. सही को कैसे लाओगे? एक्चुअल डेबिट या एक्चुअल क्रेडिट देके. गलत को कैसे हटाओगे? रिवर्स देके. डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट देके. तो परचेज डेबिट हो गया, सही आ गया. सस्पेंस क्रेडिट हो गया, गलत हट गया. डेबिट था ना, उसको क्रेडिट दिया तो क्या हो गया? नलिफाई हो जाएगा. फिर जब रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनेगा उसमें परचेज कितना दिखेगा? 50,000. समझा प्रोसेस? वंस अगेन, बिकॉज परचेज वाज अंडरकास्टेड. बिकॉज परचेज वाज अंडरकास्टेड, एक डेबिट में गैप आ गया. वो गैप पे कौन बैठ गया? सस्पेंस. अभी हमारा टारगेट था सस्पेंस को हटाना. तो हमने ढूंढा, हमें पता चला अरे परचेज अकाउंट तो अंडरकास्टेड है. तो हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री पास की. व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री? परचेज टू सस्पेंस. परचेज को बढ़ाया, सस्पेंस को नलिफाई किया. परचेज को बढ़ाया, सस्पेंस को नलिफाई. कैसे कैसे कैसे? परचेज बढ़ा मतलब डेबिट. परचेज बढ़ा मतलब डेबिट किया. सस्पेंस को क्या किया? क्रेडिट. पहले सस्पेंस कहां बैठा था? डेबिट में. अभी क्या किया? क्रेडिट. तो वो क्या हो गया? नलिफाई हो गया. और परचेज को डेबिट दिया तो परचेज अभी नए ट्रायल बैलेंस में कितना दिखेगा? 50. अब ये गैप रहेगा कि खत्म हो गया? गैप खत्म हो गया. सिंपल. तो सस्पेंस के आने का कारण क्या? व्हाट इज द रीजन ऑफ फाइंडिंग सस्पेंस? वन साइड, कहीं कुछ डेबिट कम है, कहीं कुछ क्रेडिट कम है, इसकी वजह से सस्पेंस आता है. समझा? डेबिट या क्रेडिट कम होने की वजह से सस्पेंस आता है. फिर हम क्या करते हैं रेक्टिफिकेशन में? एक्चुअल अकाउंट को लेके आते हैं और करस्पॉन्डिंग डेबिट क्रेडिट किसको देते जाते हैं? सस्पेंस को. जैसे यहाँ पे एक्चुअल अकाउंट परचेज आ गया, सस्पेंस निकल रहा है. एक्चुअल अकाउंट सेल्स आ जाएगा, सस्पेंस निकल जाएगा. एक्चुअल अकाउंट राम आ जाएगा, सस्पेंस निकल जाएगा. So at the end of all rectification, suspense will tally. Suspense will tally. It has to tally.
अगर सस्पेंस टैली ना हुआ तो स्टिल सम वन साइडेड एरर्स आर येट टू बी रेक्टिफाइड। याद है हम लोग नोट लिखते थे, सस्पेंस टैली नहीं हुआ मतलब अभी भी थोड़े वन साइडेड एरर है जो रेक्टिफाई करने बाकी है। समझा? चलो बताओ, रेक्टिफिकेशन में करते क्या हो? सुधारना है मिस्टेक्स। हाउ डू यू रेक्टिफाई एनी एरर? इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस। व्हाट आर द टू स्टेप प्रोसेस? कैंसल आउट द रॉन्ग एंड इंक्लूड द राइट। खाली कैंसल आउट द रॉन्ग से काम होने वाला, राइट भी करना है। अच्छा, हाउ डू यू कैंसल अ रॉन्ग? ऑपोजिट, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। यस जेनिल। एंड हाउ डू यू इंक्लूड द राइट? सेम इफेक्ट, डेबिट को डेबिट, क्रेडिट को क्रेडिट, एक्चुअल इफेक्ट। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर? व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल? हाउ डू यू डिटरमाइन दैट? कम ऑन। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का मिक्सअप, फर्नीचर विद एक्सपेंस, एक्सपेंस विद एसेट, एसेट विद इनकम, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। Okay, tell me what are errors of omission? Complete omission means not recorded in journal. What is partial omission? जर्नल में क्या पोस्ट नहीं किया, डेबिट है क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट है डेबिट नहीं है। What is commission? Wrong account, wrong amount, wrong side. But it should not be a mix-up of long term and short term. Then it is commission. What is compensating? Two errors such that debit credit. अच्छा, which two errors should be there? One sided or two sided? दो एरर कौन से होने चाहिए कॉम्पेंसेट? वन साइडेड की टू साइडेड? पक्का टू साइडेड कोई फर्क ही नहीं पड़ता। टू साइडेड तो यार ये ऑलरेडी प्रिंसिपल सब टू साइडेड ही है, उसमें तो कॉम्पेंसेशन का सवाल आता ही नहीं है। दो वन साइडेड एरर हैं सच दैट डेबिट एंड क्रेडिट कैंसल आउट ईच अदर। इज दैट क्लियर? टू साइडेड में तो ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट सेम है। इज दिस क्लियर? Two one-sided errors such that debit and credit cancel out each other. उसको क्या बोलते हैं? Compensating error. तू भी गधा, मैं भी गधा, दोनों गधे होशियार बनते। Is this clear? Two errors such that debit and credit nullify each other. That's called compensating. Always compensating errors are दो one-sided मिलके क्या बन जाता है? Two-sided. Trial balance से निकल जाता है। What are errors of principle? Two or one sided? Always two sided. Always will trial balance be able to detect them? नहीं, इसलिए frauds होता है। What about omission? Complete omission is? Partial is? What about commission? Both. कभी two, कभी one. Debit credit same to two, debit credit different to one. Is that clear? पक्का? All of you? Now rectification. How do you do the process of rectification? Any damn error you have to rectify in the same manner. What are the four columns? Anyone remembers? Wrong, reverse, correct and rectify. कौन से जर्नल में rectified entries record होता है? Journal proper और with narration. याद है वो narration? What is narration? Being so and so error now rectify. Okay. So let's start with the problem. We are not writing narrations right now. Draw the four columns. Wrong, reverse, correct and rectify. Come on. Wrong, reverse, correct and rectify. अगर डायरेक्ट हो सकता है तो डायरेक्ट करते हैं इजी वाले, जो डिफिकल्ट वाले उसका लिख के करते हैं। रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट। तो पार्सल अकाउंट अकाउंट आपेલું છે તો પાર્सल परचेज बुक तो दोनों का Take two sides, four columns. See, wrong, reverse, correct and rectified. जर्नल में वो बनाओ मत अभी, वो बाद में करेंगे एक दो सब में प्रेजेंटेशन। अभी रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट, रेक्टिफाइड विदाउट नरेशन। ओके,
रॉन्ग रिवर्स जेपी बना दिया तो भी चलेगा, नरेशन मत देखो, दैट्स ओके. रॉन्ग रिवर्स करेक्ट एंड रेक्टिफाई. हाँ, 2 on each side. या रॉन्ग रिवर्स करेक्ट लेफ्ट पे, जेपी राइट पे, नरेशन स्किप करते हैं. दैट इज ओके. देखो बता रहा हूँ, लेट्स डिस्कस. जी, sum number 14 sum. पढ़ो. Sorry, not 14. Not 14, huh? Wait. See this one. Sum number 11. Look at sum number 11. Don't talk. Focus. 11th sum. ध्यान दो. क्या दिया है 11th sum? Page 44. Page 44, sum number 11. See, I am discussing every entry. If you have any doubt, difficulty, please stop me and ask. ये 11-12 नहीं है, प्रोफेशनल एग्जाम देने वाले हो आप. जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है? बी वेरी क्लियर विथ योर कंसेप्ट्स. डोंट कॉम्प्रोमाइज. नहीं समझ में आ रहा है, पूछ लो. वेट मत करो. आई विल एक्सप्लेन अगेन. बट मुंडी डाल के ऐसे बैठा रहेगा, बाजू वाला क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, तो गया. तुम्हारा सोचने लायक नहीं रहेगा कुछ भी. ओके, ध्यान से. 11th sum. Trial balance shows a difference of 689 in the debit column and is made to agree by putting the difference against suspense. So बताओ कौन से साइड पे सस्पेंस रहेगा in trial balance? Read again. Trial balance shows a difference of 689 in the debit column. Debit column में difference है. So where is suspense sitting? Debit side. All of you clear? Sure. So what is the opening balance of suspense account whenever we open it? To balance BD की by balance BD. अच्छा, BD के CD. BD. Trial balance बना तो वो पैदा हुआ. Now we are detecting the errors and we are trying to rectify them. Is that clear? So let's rectify. Goods of 450 were sold to Desai on credit. This was recorded in sales book but not posted to Desai's account in the ledger. What is the correct entry? Correct entry क्या है? Desai को माल बेचा. Desai to sales. Correct entry is Desai to sales. Am I right? Is that right? पहला वाला समझा? Correct entry Desai to sales. What is the wrong part? Come on, all of you read. Entered in the sales book but not posted to Desai's account in the ledger. Come on, take. Dash to sales के complete omission. How do you know that? What is the hint? Posted. Posted, debited, credited मतलब एक account. Which type of error is this? Partial omission. Very good. Did you get it? Reverse करेंगे तो क्या मिलेगा? Sales to dash. Sales to dash. Can you cancel out anything? Sales gone. So what is the rectified entry? Desai to suspense. अब कैसा है? मार्क्स जो है सीए फाउंडेशन एग्जाम में, मार्क्स जो है सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री के. किसके है? तो रॉन्ग रिवर्स करेक्ट एंट्री आप बनाओ मत बनाओ, माइंड में कर लो तो भी चलेगा. लेकिन आई विल एडवाइस, थोड़ा सा भी आपको डाउट है तो रिस्क मत लो. डू द रॉन्ग रिवर्स करेक्ट एंड देन डू द रेक्टिफाइड एंट्री. इज दिस क्लियर? डोंट टेक रिस्क. Goods worth 225 are returned by Mohan. The amount was credited to his account but was not entered in the return inward book. अजीब गधा है. देखो, what is the correct entry for goods returned by Mohan? Sales returned to Mohan. ये समझा आपको कि नहीं? हेलो 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 हेलो.
Correct entry is sales return to Mohan. Am I right? Okay. Pay attention. Sales return to Mohan is right. It was credited to his account but was not entered in return inward book. क्या लोचा हमारा? સર ખબર કેવી રીતે પડે મોહન આપણે છે આપણે મોહન નથી. બાય મોહન दिया है. તો પરચેઝ રિટર્ન અગર આપણે टू मोहन तो वो बोल रहा अपन मोहन है और बाय मोहन मतलब हमने रिटर्न किया. तो इन द बुक्स आपके तो दिया होगा बिहार मोहन हम कुछ नहीं दिया तो हम लोग नीचे नहीं रिटर्न हैं. इनवर्ड अरे हाँ बाबा रिटर्न इनवर्ड बुक भी दिया है. ओके और ऊपर कभी भी नाम नहीं दिया है ना तो इन द बुक्स ऑफ साइन ऐसे ही लिख रहा है डॉट टू डॉट समझ के चलिए. नाउ क्या गड़बड़ किया बताओ. इसने मोहन में लिखा है लेकिन सेल्स रिटर्न बुक में नहीं लिखा. अब देखो सेल्स रिटर्न बुक में नहीं लिखा मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट में लिखा है क्या? सेल्स रिटर्न बुक में नहीं हुआ तो क्या सेल्स रिटर्न अकाउंट में हुआ है? क्यों? उधर क्या जाता है टोटल सन्ट्री सन्ट्री रिमेंबर. तो सन्ट्री सन्ट्री टोटल जाता है रिमेंबर. हेलो तो क्या होगा रॉन्ग एंट्री बताओ. कंप्लीट ओमिशन है कि पार्शियल? क्या आएगा रॉन्ग? डैश टू मोहन. डैश टू मोहन कैसा समझा? डैश टू मोहन क्रेडिटेड टू मोहन बट नॉट एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक. मतलब इसने जर्नल में नहीं किया लेजर में करके आ गया. इसलिए मैंने बोला अजीब गधा है. जर्नल नहीं किया लेकिन लेजर में पोस्ट करके आ गया. सेल्स रिटर्न में नहीं किया मोहन में लिखा है तो हाँ खाली सेल्स रिटर्न बुक दिया था ना तो कंप्लीट ओमिशन. बट दिया है इट वाज क्रेडिटेड टू मोहन. ठीक है तो मोहन में है लेकिन सेल्स रिटर्न में नहीं. सेल्स रिटर्न बुक मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट. परचेज बुक मतलब परचेज अकाउंट. सेल्स बुक मतलब सेल्स अकाउंट. ओके रिवर्स इट. व्हाट डू यू गेट? मोहन टू डैश. कैन यू कैंसल आउट एनीथिंग? मोहन what are you left with? Sales return to suspense. All of you got it? Any doubt? अगर ये इतना ही दिया होता है इट वॉज नॉट एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक बस मोहन वहां का कुछ नहीं दिया तो कंप्लीट ऑपरेशन. समझा? मोहन को क्रेडिट किया है ऐसा दिया. श्याम स्टोर्स पेड 660 बट देयर अकाउंट वाज क्रेडिटेड बाय 606. श्याम स्टोर्स ने पैसा दिया तो हमें पैसा आया. व्हाट इज द एंट्री? व्हाट इज द एंट्री करेक्ट? कैश टू श्याम स्टोर्स. एम आई राइट? हमें श्याम स्टोर से पैसा मिला तो कैश टू श्याम स्टोर्स. इज दैट राइट? क्या लोचा हमारा? बट देयर अकाउंट वाज क्रेडिटेड बाय 606. लोचा किस में? कैश में कि श्याम स्टोर? तो बताओ रॉन्ग एंट्री क्या है? कैश टू श्याम स्टोर्स टू डैश. ये क्लिक हुआ? बताओ सबको क्लिक हुआ? समझा? लोचा इज इन श्याम स्टोर्स नॉट इन कैश. क्लियर? पोस्टिंग है क्रेडिट है. रिवर्स मिलेगा डैश श्याम स्टोर्स टू कैश. डैश श्याम स्टोर्स टू कैश. कैश कैश गेट्स कैंसल्ड आउट. સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ બનાવવાનું હોય બનાવવાનું છે. શ્યામ સ્ટોર્સ કટ रहा है 66 बचा. व्हाट आर यू लेफ्ट विद? सस्पेंस टू श्याम स्टोर 66. ओ सॉरी 54. इज दिस क्लियर? पहला 3 समझा? Any doubt in first 3? Next one. Goods of 125 purchased from Sohan were wrongly entered in sales book. बुक ही चेंज कर दिया तो टू साइडेड की वन साइड. बुक चेंज कर दिया. बुक क्या होता है? जर्नल चेंज कर दिया तो टू साइडेड है. तो व्हाट इज द करेक्ट एंड? परचेज टू सोहन. बोर्ड पे देखना. परचेज टू सोहन 125 मिला. wrongly entered in sales book.
नाम लिख दिया सेल्स बुक में, तो व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री? इट विल टेक द फॉर्म ऑफ दैट न्यू बुक. याद आया कुछ? बुक चेंज कर दोगे तो नया बुक का स्वरूप ले लेता है एंट्री. हेलो, ऐसा नहीं बोल रहा है डेबिटेड क्रेडिटेड पोस्टेड, बुक ही चेंज कर दिया. अच्छा, ये एंट्री अगर सेल्स रिटर्न बुक में डाल दिया होता तो सेल्स रिटर्न टू सोहन. यही अगर परचेज रिटर्न में डाल दिया होता तो सोहन टू परचेज. जिस बुक में डाला उस बुक का फॉर्म ले ले. जर्नल का एरर. रिवर्स करेंगे तो मिलेगा सेल्स टू सोहन. कैन यू कैंसल आउट एनीथिंग? सो परचेज सेल्स टू सोहन. एम आई राइट? ये लो, समझा कि नॉय? परचेज सेल्स टू सोहन. गाड़ी तो नहीं. Amount of 220 owned by Mahesh was omitted from the list of sundry debtor. मुझे बताओ, अमाउंट ऑफ 220 owned by Mahesh. owned by Mahesh का मतलब क्या? हमें पैसा लेना है कि देना है? लेना है. owned by Mahesh, उससे अपने को देना है, हमें लेना है ना? उसको लिस्ट में नहीं लिया. अब डेटर्स की लिस्ट में अगर नहीं लिया, ये किस प्रकार का एरर हो गया? डेटर की लिस्ट में नहीं लिया उसको. इसकी कोई एंट्री होती है लिस्ट की? तो ये क्या हुआ? लिस्ट में नहीं लिया डेटर्स का, लिस्ट में कास्टिंग एरर हो गया. क्या हो गया? डेटर में 10 डेटर थे, एक डेटर नहीं लिया, तो क्या हो गया? ओवरकास्ट हो गया कि अंडरकास्ट हो गया? अंडरकास्ट हो गया. व्हाट इज द नॉर्मल बैलेंस ऑफ डेटर्स? डेबिट है, डेबिट छोटा हो गया, अंडरकास्ट हो गया. आपको बढ़ाना है डेबिट को बढ़ाना है तो और डेबिट दो. इज देयर एनी रॉन्ग रिवर्स करेक्ट एंट्री फॉर कास्टिंग एरर्स? नो. तो व्हाट इज योर रेक्टिफाइड एंट्री? सेंट्री डेटर ब्रैकेट में कौन है वो बंदा? महेश. सेंट्री डेटर ब्रैकेट में महेश टू व्हाट? सस्पेंस. खाली महेश नहीं चाले. महेश ब्रैकेट में डेटर अथवा डेटर ब्रैकेट में महेश बनने लगा. सन्ड्री डेटर ब्रैकेट में महेश टू सस्पेंस. डिड यू गेट द पॉइंट? समझ आया? ये कौन सा एरर था? लिस्ट में नहीं लिया, लिस्ट में 2 बार लिया, ट्रायल बैलेंस में नहीं लिया, ट्रायल बैलेंस में 2 बार लिया. दे आर ऑल कास्टिंग एरर. आपको क्लिक होएगा क्योंकि इसमें कोई एंट्री नहीं है. सोचो ना, जिंदगी में कभी लिस्ट में लेने का एंट्री किया है क्या? लिस्ट टू कैश किया गया कभी? देन परचेज बुक ओवरकास्ट बाय 152. व्हाट इज द नॉर्मल? अभी परचेज बुक बोला मतलब परचेज अकाउंट. इट इज वन ऑफ द, क्योंकि उधर टोटल ही आता है ना, सन्ड्री सब्सिडरी बुक्स. हेलो, परचेज बुक परचेज अकाउंट सेम, सेल्स बुक सेल्स अकाउंट सेम. बताओ परचेज का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? बोलो. परचेज का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है. इट वॉज ओवरकास्ट. ओ माय गॉड, डेबिट ज्यादा बता दिया, तो डेबिट को घटाना है तो क्या दोगे? हाँ, क्रेडिट. तो सस्पेंस टू परचेज की परचेज टू सस्पेंस? सस्पेंस टू परचेज. इज दैट क्लियर? इज देयर एनी रॉन्ग रिवर्स करेक्ट फॉर दिस? आया? पक्का समझा? एनी डाउट इन ऑल द 6 एंट्रीज? एनीवन प्लीज आस्क. मोटी नका हलवो, डाउट विचारा. डेबिट कॉलम मतलब डेबिट हो चुके हैं. डिफरेंस इन डेबिट कॉलम मतलब डेबिट साइड. हाँ, अभी पहले लाइन पे दिया है, ट्रायल वाले में डेबिट कॉलम में डिफरेंस है, तो कहाँ बैठा है सस्पेंस? डेबिट. क्रेडिट में क्या है? तो क्रेडिट. सर टू साइडेड एरर्स में सस्पेंस नहीं आ रहा. अभी मेक अ सस्पेंस अकाउंट क्विक. इट्स अ सिंपल लेजर. सस्पेंस अकाउंट, नो डेट कॉलम. Sir, tally 30. Everything happens on the last date. Very good. सर नेक्स्ट कर दो. Sir, 895 का tally. Okay. Particulars, JF amount. Okay, come on. Tell me what is the opening balance? 2 ki buy. 2 balance PD. How much? 689. 689. Please be quiet, guys. Now we have to post only suspense account transaction. Our target is to eliminate this. We have to tally this. Hopefully. Buy this. Desai to suspense. So buy Desai 450. मिला. Sales return to suspense. तो suspense में
Buy sales return. Suspense to SS. To Shyam Stores 54. इसमें नहीं है. इधर buy sundry debtors. ब्रैकेट में कौन है वो? Mahesh. That's 220. And suspense to purchase. Suspense में to purchase 152. Check if it tallies. Okay. समझा कि नहीं? Next one. Sir, रुको sir, wait a minute. Now a module sum. Module sum है इज्जत से respect. I told you entire CA foundation paper will come from module. आपने हाँ क्या सम नंबर मॉड्यूल का मैंने बोला ना 30 नहीं 29 सम नंबर 29 सम मॉड्यूल सम रिस्पेक्ट एकदम इज्जत से करना है. इंग्लिश सुधारो थोड़ा इंग्लिश. ओके इंग्लिश पिक्चर देखो इंग्लिश सुधरेगा. इंग्लिश वेब सीरीज देखो. शार्लॉक देखो शार्लॉक. हर एक डायलॉग 2 बार सुनना पड़ेगा तो इंग्लिश सुधरेगा. और अभी तो क्या है ये सब AI वेआई आ गया है ना तो इसमें मेन थिंग अभी प्रॉम्प्ट हो गया है. क्या हो गया है? प्रॉम्प्ट. एंड प्रॉम्प्ट्स आर ऑल इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो मेक योर इंग्लिश वेरी स्ट्रॉन्ग. जितना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करेगा ना उतना प्रॉम्प्ट्स में आप काम कर पाएगा AI के साथ. सर डेबिट एक्सीड है तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस है ना. यस इंग्लिश एकदम परफेक्ट करवा रही हूँ. इंग्लिश में लोचा ना भरवा दीजिए. सब नंबर 29 इंग्लिश मैगजीन इंग्लिश न्यूज़पेपर नॉवेल बुक जो चाहिए पढ़ो. पिक्चर देखो सबटाइटल देखो बट पढ़ो. फोटो मत देखो पढ़ो. ओके चलो. See now, pay attention. Okay, 29 sum, it's a module sum. Izzat se focus. In taking out a trial balance, English beta, मैं पूछूंगा आंसर करना. A bookkeeper finds that debit exceeds by 41. What do you mean by this? Trial balance में which side is bigger? Debit. So suspense is sitting on credit. Did you get that? Yes. Debit exceeds, so credit is short. Suspense is sitting on the shorter side. Suspense always sits on the shorter side. Is that clear? So credit side पे buy balance BD. Come on, let's take the errors now one by one. A sum of 83 received from X was posted to his account as 38. Tell me, sum of 83 received. What is the correct thing? X to cash to Cash to X 83. Did you get it? Cash to X 83. It was posted to his account as 38. Come on. लोचा किस में? cash to X to dash. लोचा किस में है वंश? X में. X में. लोचा हमेशा किस में होता है? X में ही होता है. तो cash 83 to X 38 to dash. इतना है डिफरेंस. Sorry. Posted to his debit है. बोर्ड में देखो एक मिनट. कैश 83 राइट है. एक्स को क्या किया? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट किया है. तो व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री? कैश एक्स टू डैश. कैन यू सी दैट? हेलो, ये काफी स्टूडेंट का गड़बड़ हो जाता है. बोर्ड पे देखना.
काफी जन x का पढ़ के इधर कैश टू x टू डैश कर देते हैं, बट पढ़ो उधर क्या किया, x को डेबिट किया है, तो कैश x टू डैश, कैश वाज राइट ओनली, लोचा वाज एन x. देन नेक्स्ट वन, रिवर्स इट, व्हाट यू गेट, डैश टू कैश टू x. Can you cancel out anything? Cash, gone. What are you left with? Hello? पहला वाला आया? Suspense to X 121. Did you get it? Hello? Clear है पक्का? सबको मिला? Hello? Then 62 return of depreciation of furniture not posted to depreciation account. Come on, tell me what is the correct entry for debris? Debris to furniture. Debris to furniture. 62. बराबर. It was not posted to debris account. लोचा किसमें? Debris में कि दोनों में? What is the wrong entry? Dash to furniture. Very good. Dash to furniture. Which type of error? Come on. Partial omission. You got it? Reverse, you get what? Furniture to dash. Can you cancel out anything? What are you left with? Debris to suspense. Debris to suspense. समझा कि नहीं? Hello. Got it? 1,000 paid for new furniture has been charged to repairs. Come on. 1,000 paid for new furniture. What is the correct entry? Furniture to cash. Furniture to cash. Right? It was charged to repairs. Come on. What is the wrong entry? Repairs to cash. Repairs to cash. Can anyone tell me which is the type of error here? Very good. Principal. Long and short term mix up. Got it? Reverse, you get cash to repairs. Cash to repairs. Can you cancel out anything? Cash gone. What are you left with? Furniture to repairs. Furniture to repairs. Is this clear? Got it? Next. Discount of 21. A discount of 21 allowed to a customer has been credited to his account as 20. Come on. Discount allowed to a customer. What is the correct entry for discount allowed to a customer? Discount allowed to customer. Discount allowed to customer. 21. Right? Has been credited to his account as 20. लोचा किसमें? कस्टमर में. डिस्काउंट अलाउड में कोई लोचा नहीं है, तो डिस्काउंट अलाउड में 21 है, कस्टमर में 20 है. टू डैश. डैश मतलब नो इफेक्ट. What type of error is this, by the way? Commission. Wrong amount commission. किया लेकिन गलत किया. Okay? Hello? रिवर्स करेंगे तो मिलेगा डैश कस्टमर टू डिस्काउंट अलाउड. डैश कस्टमर टू डिस्काउंट अलाउड. कैन यू कैंसिल आउट एनीथिंग? डिस्काउंट अलाउड गया. व्हाट आर यू लेफ्ट विद? Suspense to customer 1 rupee. Am I right? Yes. Suspense to customer 1 rupee. Total of sales return book has been added 1 rupee short. Come on, what is the normal balance of sales returns? Come on, what is the normal balance of sales return? Debit. Added 1 rupee short. छोटा हो गया, बढ़ाने का. डेबिट को बढ़ाने का क्या दे रहे हैं? और डेबिट दो. Sales return to suspense. Is there any wrong reverse correct? कास्टिंग एरर्स में रॉन्ग रिवर्स करेक्ट नहीं होता. नेक्स्ट. An item of sale of 68 was posted to sales account as 86. A bit tricky. Item of sale of 68 was posted to sales account as 86. My question is it a cash sale or a credit sale?
an item of sale was posted to sales account as 86. Fundamental question है. Cash. Is it a cash sale or a credit sale? What are the points for credit sale? पार्टी का नाम होना चाहिए, कैश के बारे में कुछ नहीं होना चाहिए. और यहाँ पे एक और चीज मैंने बताई थी, Amount change. बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न्स बुक दिया है तो भी अज्यूम इट इज ऑन क्रेडिट. कुछ भी है, पार्टी का नाम है, पार्टी का नाम ही नहीं है, बुक दिया है, परचेज बुक, सेल्स बुक दिया है, हाँ नहीं, मतलब कौन सा सेल हुआ. और एक हिंट है आपके पास, इट वॉज पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट. सोचो अगर ये क्रेडिट सेल होता तो सेल्स बुक में जाता, तो सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग होता ही नहीं है, टोटल जाता है. इंडिविजुअल पोस्टिंग होता ही नहीं है, क्या जाता है, टोटल जाता है. इधर तो इंडिविजुअल पोस्टिंग हुआ है ना, तो कैसा होएगा इंडिविजुअल पोस्टिंग? ओनली इफ इट इज कैश सेल. कैश सेल कौन से बुक में रिकॉर्ड होता है, कैश बुक. वहां से पोस्टिंग किसमें होएगा, सेल्स में होएगा. समझा, सेल्स बुक नहीं, सेल्स अकाउंट. कैश बुक्स में होएगा और कैश बुक से सेल्स अकाउंट में जाएगा. समझा, सुना. व्हाई नॉट क्रेडिट सेल, व्हाई नॉट क्रेडिट सेल? डू योर पार्टीज नेम, पार्टी का नाम है? डू यू हैव परचेज बुक, सेल्स बुक? No, that means it is on credit. Is that clear? Hello? That means it is on cash. पार्टी का नाम नहीं है, परचेज बुक, सेल्स बुक नहीं है, it is on cash. What is the correct entry for that? Cash to sales कितना था? 68. अब बताओ सोच के, लोचा किसमें, दोनों में कि सेल्स में? कैश में लोचा हो सकता था, इस केस में हो सकता है पोस्टिंग एरर. पोस्टिंग एरर हो सकता है कैश में, क्यों नहीं हो सकता? ये कौन से बुक में गया है, कैश बुक में गया मतलब कैश अकाउंट, राइट ही है. परचेज बुक में गया मतलब परचेज अकाउंट, राइट ही है. सेल्स बुक में गया मतलब सेल्स अकाउंट, राइट ही है. लोचा किस में किया है, सेल्स. समझा? वन सेकेंड, सुनो ध्यान से. Goods sold to Ram 5,000. ध्यान से सुनना. Goods sold to Ram 5,000. Which goods sold to Ram 5,000 were posted to the ledger account as 50,000. Goods sold to Ram 5,000. What is the correct answer? राम were posted to the ledger account as 50,000. किस में लोचा मारा, राम में कि सेल्स में? क्यों सेल्स में नहीं? तो पोस्टिंग एरर तो सेल्स अकाउंट में भी हो सकता है, उधर टोटल जाता है. उधर क्या जाता है, टोटल. तो मतलब सेल्स बुक में है मतलब सेल्स अकाउंट, राइट है. परचेज बुक में है मतलब परचेज अकाउंट, राइट है. कैश बुक में है मतलब कैश अकाउंट, राइट है. साथ में पोस्टिंग हो रही है. गॉट इट? कैश बुक इज अ जर्नल एज वेल एज लेजर, और परचेज बुक, सेल्स बुक में टोटल जाते हैं, सटरी सटरी. वन मोर एग्जांपल. सैलरी पेड 50,000. Salary paid 50,000 was not posted to the ledger account. Salary paid 50,000 was not posted to the ledger account. What is the correct answer? Salary to cash 50,000 not posted to ledger account. किसमें नहीं किया? किसमें नहीं किया? कैश में नहीं किया कि सैलरी में? क्यों क्यों क्यों? कैश बुक मतलब कैश अकाउंट में हो गया, तो किसमें लोचा है? डैश टू कैश, डैश टू कैश. One more example. Purchase goods for cash was not posted to the ledger account. Purchase goods for cash was not posted to the. What is the correct entry of purchase goods for cash? Purchase to cash, not posted to the ledger account. Purchase में नहीं हुआ है कि कैश में नहीं हुआ है? किसमें नहीं हुआ है? किसमें नहीं हुआ है? क्यों कैश में कैसे अज्यूम कर रहे होगे? कैश बुक कैश अकाउंट, कैश बुक कैश अकाउंट. कैश में कैश बुक में हुआ है तो कैश अकाउंट में हो गया है, तो रॉन्ग एंट्री होगा डैश टू कैश. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? लास्ट एग्जांपल. गुड्स परचेज फ्रॉम अशोक. गुड्स परचेज फ्रॉम अशोक were not posted to the ledger account. Not posted to the ledger account. What is the correct entry?
परचेज टू अशोक, किस में पोस्टिंग नहीं हुआ? क्यों? परचेज बुक में हो जाएगा, परचेज अकाउंट में हो गया टोटल। इज इट क्लियर? पोस्टिंग एरर इज ऑलवेज इन द अदर अकाउंट। नया दिमाग में सब्सिडरी बुक्स किसी में भी गया ना तो वो जो सब्सिडरी बुक वाला अकाउंट है वो राइट ही है। लोचा इज ऑलवेज इन द अदर अकाउंट। सो यहाँ पर कैश बुक में तो कैश राइट है, लोचा इज इन सेल्स। सो कैश डैश टू सेल, ये कितना आ रहा है? 18। 18 रिवर्स करेंगे, यू गेट सेल्स टू कैश टू डैश। कैन यू कैंसल आउट एनीथिंग? कैश कैश गया, सेल्स, व्हाट आर यू लेफ्ट विद? 18. सेल्स टू सस्पेंस 18. गॉट इट? सेल्स टू सस्पेंस 18. इज दैट क्लियर? ओके, खत्म। Make suspense account quick. What is the opening balance of suspense? Buy balance. Buy balance BD. Come on, 41. See if it tallies. 122. Check if it tallies. Sir, अगर क्या टैली में होता है तो Tally ન થાય તો તમારી કઈ મિસ્ટેક હોઈ શકે, ચેક કરવાનું. તો એના થતું તો પછી નોટ લખી દેવાની. Still some one-sided errors are yet to be rectified. I know, बता दो. ये वाला आया आपको बेटा? लेजर बनाओ, सस्पेंस बनाओ, फटाफट टैली करो। टैली सस्पेंस फटाफट, टैली सस्पेंस नाउ। ट्राई सम नंबर 22, सम नंबर 22 ट्राई करो खुद से। सम नंबर 22 दोनों बहुत है। सम नंबर 22 करो, उसमें ध्यान देना देयर इज नो सस्पेंस मोस्टली। ओके, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल बेस समय 5 मिनट का समय, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 8:42 तक होना चाहिए, क्विक फास्ट। जूनू लेजर बनाओ फटाफट અને પછી નવું કરો। सर 27 करना है? 22 5 लोग नहीं है। एक तो शौर्य दोषी किधर भाग गया वो? बीमार था। सुबह तो ठीक था, अरे मतलब आया था इधर, मैथ्स में आया था अरे बट भाग गया। बीच से चला गया। मैच के बीच में से नहीं? और शौर्य वीरती और 2-3 जन। हाँ वो भी बीमार है, उसको कुछ तो हो गया है, टांग वांग टूट गया बेचारे का। प्रथम मेहता सोमैया वाला ना, और 2 जन। ये तो ये 4 और जिया बेरा। ये जिया बेरा क्यों नहीं आई पागल? उधार की है, उधार की है जिया बेरा। हो गया ना एग्जाम, वो तो आया है सब उधार। क्यों रेवांश? वो तो एक्चुअली उसका शक्ल देख के ऐसा सीए ही लगता है, सीए लायक बच्चा है वो तो। दिया और वो दोनों दे कैन डू सीए। दिया मेहता और रेवांश पटेल। हो गया, रुक जाओ। वेरी गुड, गुड स्पीड। 5 मिनट का समय, ये कॉलम अभी ड्रॉ हुआ है। फटाफट फटाफट ये करो। देखा है चश्मा होगा? ओके पेन કેટલા છે નંબર? 22 1.5 માં નો દેખાય, આવી નથી આવી। चलो 20 सेकंड्स अब 5 मिनट फटाफट। लेकिन आप लोगों ने जो भी पेपर्स का सम किया है अभी तक, जिसका बाकी है वो बाकी है। जो लोगों ने सॉल्व किया उसको आया जमा बीआरएस सब्सिडरी सॉल्यूशंस चेक कर लेना। जो नहीं हो रहा है मैच मेरे को फोटो भेजो। सर चेक रिटर्न तो सेल्फ ફી લગા એવું કરે છે કે ઓફિસ યુઝ માટે मतलब કે આપેલું નથી। चेक रिटर्न तो सर विड्रॉल है, ड्राइंग में विड्रॉल
चेक रिटर्न के चेक એટલે એમાં એવું છે કે Withdrawn using check for withdrawal using self. check by self. Like, तो ऑब्जेक्ट पर्सनल यूज दिया है तो ड्रॉ સર એમાં આપેલું છે કે સેલ્સ રિટર્નમાં goods are returned but they are purchased for they were sold for cash. तो रिटर्न भी એટલે એમાં નહીં આવે સેલ્સ રિટર્ન. कैश बुक सीए માં કીધું હતું ને 11th માં ये assumption હતું कि रिटर्न्स आर ऑन क्रेडिट सीए में मैंने सब्सिडरी करते वक्त बताया था अगर सेल क्रेडिट पे है तो सेल्स रिटर्न क्रेडिट बट अगर सेल कैश पे है तो सेल्स रिटर्न भी कैश परचेज कैश पे है तो परचेज रिटर्न भी कैश कंपल्सरी 11th में अज्यूम करते हो इट इज ऑन क्रेडिट સર ક્યારે આવવા બોસ અકાઉન્ટ 200 cash account 200 to general expense to sales sold on कैश के खाली जनरल चार्जेस बाद लगा डबल पोस्टिंग नहीं होगा गुड्स सोल्ड टू बॉस हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ जनरल चार्जेस तो बॉस टू सेल्स का उसका जनरल चार्जेस टू सेल्स जनरल चार्जेस टू सेल्स क्योंकि सेल्स बुक में किया है ना उसमें पोस्टिंग अलग से नहीं होता वो टोटल जाता है बोस टू जनरल चार्जेस दैट इज रेक्टिफाइड मोस्टली ऑल आर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ओनली ऑल आर एरर ऑफ प्रिंसिपल आवडे છે મને યા Wages include 1500 paid for workmen engaged in construction of building. Construction of building पे अगर wages pay किया तो what is the correct entry? बिल्डिंग बनाने के लिए अगर आपने वेजेस दिया है तो व्हाट इज द करेक्ट एंट्री बिल्डिंग को क्या है एसेट हो गया ना परचेज ऑफ एसेट पे खर्चा हो रहा है कॉस्ट खर्चा तो बिल्डिंग को कैश का हो गया वेजेस टू कैश रिवर्स कैश टू वेजेस एक्टिवेट बिल्डिंग टू समझ में आया बेटा पांचों एंट्रीज डिस्कस कर रहा हूँ देखते जाओ हो गया सबका How many are still solving? Quick. फटाफट करेक्ट है ना मशीनरी टू रिपेयर Okay, check the answers. First one, सीधा rectified बोलूं? मतलब wrong reverse correct नहीं बोल रहा हूँ ऐसे, चलेगा ना? डाउट है तो पूछ लो. पहले वाले का आएगा repairs account debit to machinery. बराबर? Hello? Error of principle था आया? Silence now. Then दूसरे वाले का आएगा ROI to purchase. ROI to purchase. This was also error of principle. Expense and ROI. ROI is debtor or creditor. मिला? तीसरे वाले का आएगा boss to general expense. Boss to general expense. This was also error of principle.
करना था boost to sale, कर दिया general expense to sale. Then next one is error of commission. It will be Ghoshal to Ghosh. Ghoshal to Ghosh is your rectified entry. Ghoshal to Ghosh. Mila? And the last one is building to wages. 1500. Error of principle. Ghoshal to Ghosh was commission का error. Long term. बाकी it were the all were principal का error. आया? सबको? Any doubt? Next sir. Next one. Sum number 10. Sum number 10 खुद से ट्राई करना है. Last sum for the day. Sum number 10. अभी सुनो. 10th sum. Last sum for the day. 10th sum. 8 minute I'm discussing. Please be quiet. देखो. सुनो अभी. कैलकुलेटर लाए हो ना सब लोग. कैलकुलेटर सभी लाने का हैबिट डालना इधर सीए में. 12th में नहीं चाहिए, इधर चाहिए. अभी सुनो. 10th sum. Correct the following errors found in the books of Mr. Mehta. The trial balance was out by 763 excess credit. Trial balance was out by 763 excess credit. मतलब where is suspense sitting? Debit side or credit side? Debit side. So suspense will have opening debit balance. Did you get it? Hello? 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 Suspense का opening debit balance आएगा, समझा? पक्का? 10. अभी पहला वाला पढ़ो, पहला वाला. Amount of 150 received from Shantaram but was not recorded in the cash book. Amount was received but was not recorded in the cash book. What is the correct entry? Cash to Shantaram was not entered in the cash book. Come on, think. Was not entered in the cash book. What is the wrong entry? No entry. Dash to Shantaram कि पूरा dash? पूरा dash. Complete omission. क्यों? Why not dash to Shantaram? Book. Book means journal. Journal में नहीं किया तो complete omission. Got it? ऐसा दिया होता. Not entered in cash book but was posted to Shantaram. तो dash to Shantaram. Got it? Not entered in cash book but was posted to Shantaram तो फिर dash to Shantaram. खाली बुक में नहीं किया ऐसा बोलकर छोड़ दिया मतलब कंप्लीट ओमिशन. जर्नल में नहीं है तो कंप्लीट ओमिशन. इसमें एक ही ट्रिकी है थोड़ा सा, दैट इज थर्ड वन. आपको सोचना पड़ेगा थर्ड वन में इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. थर्ड वन Purchase book थी. बराबर है बट व्हाट यू अज्यूम व्हेनेवर बुक्स आर गिवन? क्रेडिट, परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न. Purchase book में तो काली बोलो हाँ रॉन्ग एंट्री में. बुक आ गया ना, बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न बुक, सो इट इज ऑन क्रेडिट. करो. मेक सस्पेंस अकाउंट आल्सो. मेक सस्पेंस, चेक वेदर इट टैलीज. Tomorrow more difficult sums of rectification. जिन लोग ने BRS का होमवर्क नहीं किया है करके रखना. मंडे को चेक करने वाला हूँ. नहीं रहेगा एक भी सब कम रहेगा, फाइन पड़ेगा. मंडे तक खत्म करके रखो. एग्जाम्स था सोमैया का और आपको टाइम कम था, इसके लिए थोड़ा एक्सटेंशन दे रहा हूँ पोदार को. फोन पर तो हमें ना पड़ी थी. हाँ सर, ना पड़ी. ना बोले यार तुम लोग बैठा रहेगा ऐसे ही सोते सोते इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करते करते. करो. सर तो हमारा करेक्टेड टेबल ऑफिस टेबल तो हाँ नहीं परचेज बुक में नहीं कुछ करेक्ट एंट्री ऑफिस टेबल फर्नीचर क्रेडिट सर शोकेसेस फिक्चर हमें क्या शोकेसेस आर फर्नीचर. हाँ फिक्चर्स.
Showcases you can put at a fixture or furniture. Showcases are furniture or fixture. કર્યું છે ને તે કંપની કે બાકી છે આખું કર્યું બપોરે પણ ના હતો તમારો ઇજ્જતથી કર્યું ઇજ્જતથી ठीक है सर वाइट सीए कर रहे हैं इज्जत से सॉल्व करना सॉल्यूशन से चेक करना छापना मत मैंने आज ही सवेरे बोला है देखो आज सुबह मैंने एक चीज बोली थी रिगार्डिंग योर बोर्ड पेपर कहाँ से आएगा बराबर है और एक चीज मैंने बताई है सीए का पेपर कहाँ से आएगा और ये जो पेपर है सब मॉड्यूल्स है अगर आप पेपर बराबर से सॉल्व कर रहे हो ऑटोमेटिकली आपका मॉड्यूल का भी प्रैक्टिस हो रहा है इज इट क्लियर पेपर बराबर से सॉल्व करना पास पेपर के क्वेश्चन छापना मत डोंट वेस्ट टाइम कॉपिंग एआई तो बिल्कुल नहीं हाँ चैट जीपीटी મારું નામ એલેક્સા છે છાપવાનું બંધ કરીશ ત્યારે ચેન્જ થશે એલેક્સા એવું અશ્વિની એલેક્સા ચલો You have to make suspense, yes. Okay, what will you assume about the third one, cash or credit? Why credit? Purchase book, sales book. So always on credit, okay? Anyone has made suspense account? Tallies on 771. Tallies on 771 check. Oh Sahil. I'll discuss. Wait. हो गया सबका? How many are still solving? Quick. फटाफट. कल और डिफिकल्ट सम्स है एब्सेंट मत रहना रेक्टिफिकेशन खतरनाक है 10 मार्क का आता ही है एंड एज सून एज आई कंप्लीट रेक्टिफिकेशन उसके बाद एक छोटा सा एडजस्टेड कैश बुक हो तो फटाफट हो जाएगा फिर टेस्ट आने वाला है ठीक है पहला टेस्ट सब चैप्टर का अभी तक जर्नल लेजर सब्सिडी कैश बुक पेटी कैश बुक बीआरएस एंड रेक्टी बड़ा टेस्ट रहेगा 60 मार्क्स का You can expect it on 5, 12, 19, 26th of April. 26th of April is your test, big test. Okay? 26 April. Sir, CM માં તમારે રિઝલ્ટ સારી વાત નથી क्या जाएगा મારી ટુર્નામેન્ટ મેં બોલના તો મેં બધું કેન્સલ ટેસ્ટ લખવાની જ છે સવાલ નહીં બતાવી દે ક્યાં જવાનું છે હે इधर पुणे विद्यावन क्या तो कहाँ जो भी तुम्हें ऐसा मैच के बीच में किस एग्जाम तो एक कैप्टन बना देने का दूसरे को हैंड ओवर कर सकता क्या है कर दिया हैंड ओवर कर सकता है प्रायोरिटी क्या है सीए की कैप्टन क्रिकेट खेलना है सीए कर रहे हैं डिसाइड कर ले हाँ तो पहले प्रायोरिटी सीए अनाउंस करें देखो आई एम डिस्कसिंग फर्स्ट वाला सीधा रेक्टिफाइड बोलूं कि बुरा बोलूं पहले वाले का है कैश टू शांताराम 150 गाइस पल पहले वाले का है कैश टू शांताराम ओ जंगली चुप
कैश टू शांताराम 150 मिला. पहला वाला रेक्टिफाइड बोला मैंने. दूसरा वाला सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस 251. हेलो, सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस 251 बराबर. तीसरा वाला पूरा सुनो. करेक्ट एंट्री होगा फर्नीचर टू क्रेडिटर, रॉन्ग परचेज टू क्रेडिटर, रिवर्स क्रेडिटर टू परचेज, रेक्टिफाइड फर्नीचर टू परचेज. इज दिस क्लियर? फर्नीचर टू परचेज, हाँ 375. नेक्स्ट फोर्थ वन, फर्नीचर टू वेजेस या फिक्सचर टू वेजेस 395 रेक्टिफाइड बोला. प्रिंसिपल का एरर था. देन पांचवा आएगा सस्पेंस टू क्रेडिटर 8 रुपया. समझा आपको? करेक्ट था परचेज टू क्रेडिटर, रॉन्ग परचेज टू क्रेडिटर टू डैश, रिवर्स क्रेडिटर डैश टू परचेज, रेक्टिफाइड सस्पेंस टू क्रेडिटर. देन सिक्स्थ वाला अच्छा था. सिक्स्थ वाले में करेक्ट एंट्री क्या है? जोशी टू सेल 260. यू नो व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री? डैश टू सेल टू जोशी. जोशी में लफड़ा है. रिवर्स जोशी सेल टू डैश एंड रेक्टिफाइड इज जोशी टू सस्पेंस 520. जोशी टू सस्पेंस 520 मिला. सस्पेंस tallies on 771. Any doubts? Show me the book and go. बुक दिखाओ और जाओ.